हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलस्ट्रेटर। आज की मूवी है वॉल ई और इसे पिक्सार ने बनाया है और डिज्नी ने रिलीज किया है। वॉल ई जून 2008 में रिलीज हुई और कमर्शियली बहुत ही सक्सेसफुल थी। वॉल ई 21st सेंचुरी की टॉप 100 फिल्म्स में भी है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 है और 95% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है और ये रिव्यू ही काफी है ये बताने के लिए कि मूवी कितनी प्यारी है। स्टोरी का सेटअप 29 सेंचुरी का है, मतलब कि अभी से 700 साल के बाद का। स्टोरी से पहले थोड़ा इनके कैरेक्टर को जान लेते हैं। मूवी दो कैरेक्टर के ही आसपास घूमती है, वॉली और ईव। पहले है हमारे वॉल ई, वेस्ट एलोकेशन लोड लिफ्टर अर्थ क्लास। 29 सेंचुरी में जब अर्थ रहने लायक नहीं बची थी तब बचे हुए ह्यूमंस अर्थ छोड़कर एक्सियम पर स्पेस में रहने चले गए थे और वॉली जैसे काफी रोबोट्स को अर्थ पर छोड़ गए थे ताकि वो अर्थ की सफाई करें कि फ्यूचर में ह्यूमंस अर्थ पर वापस आ सके। और यही वॉली का काम था, कचरे को कंप्रेस करके एक जगह इकट्ठा करना। और वॉली भी बहुत पुराना दिखता है और पूरे अर्थ में अकेला है क्योंकि समहाउ इतने सालों से अकेले रहते हुए वॉली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर ली है जिसमें वो अब बहुत सारे इमोशंस भी फील करता है। वो अब सिर्फ कचरा कंप्रेस ही नहीं करता, उस कचरे में से जो भी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं उन्हें कलेक्ट करता है और अपने बनाए हुए घर में रखता है। वहाँ पर वॉली ने एक टीवी भी लगाया है जिस पर वो मोस्टली रोमांटिक गाने और डांस देखता है। उसे अकेला भी फील होता है और उसका साथी है एक कॉकरोच। अगर कभी वॉली का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वो दूसरे वॉली रोबोट्स की पार्ट खुद में लगा लेता है और ऐसे ही वो इतने सालों से सरवाइव कर रहा है। दूसरा कैरेक्टर है ईव, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन इवैल्यूएटर। ईव एक काफी एडवांस रोबोट है जिसके पास भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ईव को एक्सियम से भेजा जाता है अर्थ पर ताकि इतने सालों में अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं वो देखा जा सके। ईव का काम होता है अर्थ पर सब कुछ स्कैन करके देखना कि अर्थ पर फिर से पेड़ पौधे के लिए रिहैबिलिटेशन हुई या नहीं ताकि एक्सियम के ह्यूमंस वापस यहाँ आ सके। स्टोरी शुरू होती है 29 सेंचुरी के अर्थ से। अर्थ हजारों सैटेलाइट से घिरी हुई है। पूरे अर्थ में धूल ही धूल है और जगह जगह कचरे के बड़े बड़े टीले जैसे बने हैं जैसे कि कचरे की बिल्डिंग्स हो। अब ह्यूमन स्पेस में एक्सियम पर रहते हैं। वहाँ सारी फैसिलिटी AI वाले कंप्यूटर्स देते हैं और रोलिंग चेयर पर बैठकर ह्यूमंस को कोई काम करने की जरूरत नहीं है और उन्हें चलना भी नहीं पड़ता। और अर्थ पर बचे हुए हैं वॉली जो कि अकेले बस कचरे कंप्रेस करके उन्हें एक जगह लगाने में लगे रहते हैं। और वॉली को जब भी कचरे में से कुछ इंटरेस्टिंग सामान मिलता है वो उसे अपने पास रख लेता है और ऐसे ही बहुत सारी चीजें भी इकट्ठा करके रखी हैं। और वॉली ने अपने पास एक बॉक्स रखा है जिसमें वो कुछ भी इंटरेस्टिंग मिलने पर उसमें रख लेता है और वापस अपने घर लेकर आता है। अब वॉली काम खत्म करके अपने घर जाता है और टीवी चलाकर गाने सुनता है और टीवी देखता है और अपने डेली की इकट्ठा की हुई चीजों को भी उनकी जगह पर रखता है। अब टीवी पर एक रोमांटिक गाना देखते हुए वो महसूस करने की कोशिश करता है कि किसी का हाथ पकड़ के कैसा फील होगा। वो उस गाने को अपने सिस्टम में रिकॉर्ड भी कर लेता है और कॉकरोच को डिनर देने के बाद दोनों सो जाते हैं। अब वॉली अगले दिन सुबह उठता है, अपने सोलर पैनल से अपनी बैटरी चार्ज करता है और फिर से काम पे निकल जाता है। वहीं कचरे को कंप्रेस करना, अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो उसे अपने पास रख लेना। और आज उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है, एक प्लांट जिसे वो बहुत ध्यान से देखता है क्योंकि ऐसा कुछ उसने आज तक नहीं देखा था। वॉली उस प्लांट को मिट्टी के साथ उठाकर एक शू के अंदर डाल लेता है। अब शाम हो गई है और वो वापस घर आ जाता है और आज उसे एक रेड डॉट की लाइट दिखती है जिसका पीछा करते करते वो एक जगह पहुंचता है जहाँ एक बड़ा सा रॉकेट लैंड करता है और उसमें से ईव बाहर निकलती है और वॉली उसे पहली बार वहाँ देखता है। अब ईव तुरंत ही आसपास की चीजों को स्कैन करने लगती है जिसमें कि मोस्टली चीजों से उसके सिस्टम से रेड बीप की ही आवाज आती है। पर ईव को अगर कुछ भी जरा भी सस्पिशियस लगता है तो वो फायर कर देती है। उसके आर्म में एक बहुत ही हाई फंक्शनिंग गन भी है। वॉली की जरा सी आवाज पर वो उस पे फायर कर देती है जिससे कि वॉली बाल बाल बचता है। ईव बस हर तरफ की चीजों को स्कैन करती रहती है और वॉली छिपकर ईव का पीछा करता रहता है और कोई आवाज नहीं करता। पर कॉकरोच ईव के पास चला जाता है और उससे फ्रेंडशिप भी कर लेता है। पर जब ईव वॉली को देखती है तो उसे बस स्कैन करती है और जब फिर से उसके सिस्टम से रेड बीप की आवाज आती है तो वो वहाँ से चली जाती है। और अब आगे के सीन बहुत ही प्यारे हैं। वॉली ईव को हर जगह फॉलो करता रहता है। जब ईव सो जाती है तो वो उसके जैसा ही एक रोबोट का
स्ट्रक्चर उसके सामने बना देता है। अब ईव हर जगह जगह स्कैन करके थक चुकी है और गुस्सा भी हो रही है और गुस्से में आसपास पड़ी बड़ी बड़ी शिप्स पर फायर कर देती है और फिर एक बड़ा शिप गिरने लगता है और उसमें भयंकर आग लग जाती है। इतना डिस्ट्रक्शन देखकर ईव थोड़ी दुखी भी हो गई है। एज यूजुअल वॉली ईव का पीछा कर रहा होता है और वो ईव के पास आकर खड़ा हो जाता है। पहले इस बार और ईव वॉली बातें करते हैं जहाँ वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, वॉली और ईव। ईव वॉली को देखकर स्माइल भी करती है। तभी वॉली का इंडिकेटर बताता है कि सैंड स्टॉर्म आ रहा है। वॉली ईव को जल्दी से अपने घर ले जाता है ताकि स्टॉर्म से बचा जा सके। अब वॉली ईव को नई नई चीजें दिखाता है जो कि वो इतने दिनों से इकट्ठा कर रहा था। बबल पॉपर, रूबिक्स क्यूब, लाइट बल्ब, एक लाइटर और टीवी पर उसे गाने भी दिखाता है। उसे डांस करके भी दिखाता है, पर जब ईव डांस करती है तो गलती से वॉली की आंख टूट जाती है। तो वॉली ने वहाँ बहुत सारे स्पेयर आईज रखे हुए थे जिसमें से वो एक अपने पर लगाकर रिपेयर कर लेता है। टीवी पर जो रोमांटिक सॉन्ग रहता है ईव उसे भी देखती है और अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करती है। अब वॉली ईव को वो प्लांट दिखाता है जो आज उसे मिला था। प्लांट को स्कैन करते ही ईव के सिस्टम से ग्रीन बीप की आवाज आती है और वो प्लांट को अपने अंदर रखकर स्टैंड बाय मोड पर चली जाती है। वॉली उसे पुकारता है पर ईव कुछ जवाब नहीं देती। वॉली उसे सन में रखता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी जिससे चार्ज करना हो। आंधी बारिश में भी वो उसके साथ खड़ा रहता है। ईव के साथ वो सनसेट पॉइंट पर साथ में सनसेट देखता है, पर ये सब कुछ करने से भी ईव जागती नहीं है। अगली सुबह वो स्पेसशिप जिसने ईव को अर्थ पर ड्रॉप किया था फिर से आता है और ईव को लेकर जाने लगता है। वॉली चिल्लाता है पर कुछ नहीं होता तो वो भी लास्टली स्पेसशिप पर चढ़ जाता है और अब वॉली स्पेस में पहुंच गया था। अब स्पेसशिप को पकड़े पकड़े वॉली एक्सियम पर पहुंच जाता है। अब सारे अर्थ से आए ईव की साफ सफाई और स्कैनिंग हो रही थी और ये सारे काम वहाँ रोबोट्स ही कर रहे थे। वॉली ईव के साथ ही लगा रहता है। वहीं पर जब कुछ रोबोट्स ये देखते हैं कि ईव की ग्रीन लाइट जल रही है तो वो तुरंत ही उसे गाड़ी पर लेकर एक्सियम के कैप्टन मैक्री के पास ले जाते हैं। वॉली उसका पीछा करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमंस की लाइफ एक्सियम पर कैसी है। इतने सालों से स्पेस में रहने के कारण ह्यूमन की मोबिलिटी कम हो गई है और अब वो वॉक भी नहीं करते और बस चेयर पर बैठे बैठे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। उनकी लाइफ 100% रोबोट्स पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ बच्चे भी ऐसे ही चेयर में रहते हैं और बड़े होते हैं। लोग खाने में ऐसा खाना खाते हैं जो कि चबाना ना पड़े और बस पी लो। अब ईव को लेकर बाकी रोबोट शिप के कैप्टन बी मैक्री के पास पहुँचते हैं। शिप के कैप्टन भी अपनी रोलिंग चेयर पर सो रहे थे और शिप को ऑटो पायलट चला रहा था। ऑटो पायलट एक रोबोट है। अब ऑटो कैप्टन को उठाता है कि कैप्टन अपने डेली रूटीन के काम करने के बाद अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी करते हैं। अब ये सब करने के बाद जब वो कैप्टन देखते हैं कि ईव पॉजिटिव वापस आई है तो अपने केबिन में जो ग्रीन बटन था उसे दबाते हैं जिससे कि उन्हें BNL के CEO का 700 पहले छोड़ा हुआ वीडियो मैसेज देखने को मिलता है। वीडियो में CEO ने कहा था कि ईव के पॉजिटिव आने का मतलब है अर्थ रहने लायक हो गई है और सब अब अपने घर वापस जा सकते हैं। अब ऑपरेशन मैनुअल पढ़कर कैप्टन प्लांट को बाहर निकालने के ऑर्डर देते हैं जिसके बाद जब ईव को अंदर देखा जाता है तो वहाँ कोई प्लांट था ही नहीं। ईव की मेमोरी को अब ऑटो कंप्यूटर फॉल्टी बता देता है जिसके बाद उसे रिपेयर के लिए भेज दिया जाता है। वॉली भी ईव के पीछे लगा ही रहता है। उधर कैप्टन अर्थ के बारे में कंप्यूटर से सारे इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं कि आखिर ह्यूमंस पहले कैसे रहते थे और क्या खाते थे। वॉली और ईव को रिपेयर वार्ड में डाल दिया जाता है जहाँ बाकी रोग रोबोट्स मतलब कि जिनका ब्रेन बेसिकली सही फंक्शन नहीं कर रहा होता है उनका इलाज किया जाता है। वॉली को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और ईव को फर्दर चेकअप के लिए अंदर ले जाया जाता है। अब ईव का चेकअप होते हुए देखकर वॉली को लगता है कि ईव को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो ईव की गन से रिपेयर वार्ड की लॉक बटन पर ही फायर कर देता है जिससे कि सारे रोग रोबोट्स फ्री हो जाते हैं और भाग जाते हैं। अब सारे पुलिस पेट्रोल रोबोट्स सबको पकड़ने के लिए आ जाते हैं जहां वो ईव और वॉली के रोग रोबोट्स बताकर उनको वांटेड डिक्लेयर कर देते हैं। ईव वॉली पर गुस्सा होती है और फिर उसे बचाने के लिए वहां से लेकर भागती है। अब ईव वॉली की जान बचाने के लिए उसे एक एस्केप पॉड में ले जाकर अर्थ वापस जाने को बोलती है पर वॉली अकेले जाने से मना कर देता है। तभी वहां ऑटो कंप्यूटर का छोटा रोबोट गो4 जो कि ऑटो के छोटे मोटे काम किया करता था आता है और उस एस्केप पॉड में वो प्लांट जो ईव
अर्थ से लाई थी डालकर डिस्ट्रॉय होने के लिए इजेक्ट कर देता है। अब जब वॉली प्लांट को देखता है तो उसे लेने एस्केप पॉड में चला जाता है, पर तभी एस्केप पॉड शूट कर देता है। ईव ये देखती है तो जल्दी से वॉली के पीछे जाती है। दोनों स्पेस में मिलते हैं। वॉली फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उड़ पा रहा था। वॉली ईव को दिखाता है कि उसने प्लांट को भी बचा लिया है, तो ईव खुशी से उसे गले लगा देती है और दोनों स्पेस में डांस करते हैं। ईव और वॉली वापस एक्सियम पर आते हैं और अब क्योंकि ईव समझ चुकी थी कि बाकी रोबोट्स मिले हुए थे और नहीं चाहते कि प्लांट कैप्टन मकरी को मिले, सो वो छुप कर कचरे की जगह से कैप्टन के रूम तक पहुंचती है। वो जगह काफी नैरो थी, सो वो वॉली को नीचे उसका वेट करने के लिए बोलती है और ऊपर कैप्टन के रूम में जाकर प्लांट कैप्टन को डिलीवर करती है। अब कैप्टन को देखना था कि आखिर अर्थ कैसा दिखता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो उन्होंने पिक्चर्स देखे थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। सो वो एक प्रोब ईव के सर पर लगा देते हैं, जिससे कि ईव की अर्थ की मेमोरीज प्रोजेक्ट होने लगती हैं। कैप्टन कचरे और धूल देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा अर्थ है, और तभी ईव के मेमोरी का वो पार्ट आता है जब वो अर्थ पर थी और प्लांट को देखने के बाद हाइबरनेट हो गई थी। तब वॉली की केयर और फिक्र देखकर ईव मुस्कुराती है और वॉली को याद करती है। उधर नीचे वॉली ने बहुत वेट कर लिया था, सो वो पुलिस पेट्रोल रोबोट से बचते हुए कचरे वाली जगह से ऊपर चढ़ने लगता है। अब जब प्लांट का एक लीफ टूट जाता है तो कैप्टन प्लांट में पानी डालते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि अर्थ की ये हालत ह्यूमंस ने ही की है और अब फिर से हमें ही अर्थ की देखभाल करनी होगी। कैप्टन ऑटो रोबोट को बुलाते हैं ताकि हेलो डिटेक्टर को ऑन करो, हम प्लांट उसके अंदर रखेंगे। तब ऑटो असली रीजन बताता है कि हम अर्थ पर वापस नहीं जा सकते और BNL के CEO का एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज दिखाता है, जिसमें वो बताते हैं कि अर्थ की एयर की टॉक्सिक लेवल बहुत बढ़ गई है और ऑपरेशन क्लीनअप भी फेल हो गया है। सो ऑटो पायलट को फुल कंट्रोल है कि अर्थ पर वापस मत आओ। अब ऑटो पायलट कैप्टन से प्लांट वापस मांगता है, लेकिन अब कैप्टन वापस जाना चाहते थे और जब वो देखते हैं कि वो वीडियो मैसेज 700 साल पुराना है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि इतना टाइम हो चुका है, अब अर्थ पर सब कुछ बदल गया होगा। पर ऑटो पायलट अब रिवोल्ट कर देता है क्योंकि उसे BNL के CEO का ही डायरेक्टिव फॉलो करना था। वो छोटा Go4 रोबोट आकर कैप्टन मकरी से प्लांट छीन लेता है और डस्टबिन में फेंक देता है, पर लकीली प्लांट वॉली के ऊपर ही जाकर गिरता है क्योंकि वॉली उसी रास्ते से ऊपर आ रहा था। Go4 रोबोट ईव को कैप्चर कर लेता है और ऑटो पायलट वॉली से प्लांट वापस मांगने की कोशिश करता है, जो कि जब वॉली नहीं देता तो वॉली को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, जिससे कि वॉली नीचे गिर जाता है। ईव को भी ऑफ करके वो नीचे फेंक देता है। ऑटो पायलट कैप्टन मकरी के सारे पावर्स ऑफ कर देता है और उन्हें रूम में बंद करके चला जाता है। और अब जब ईव की आंख खुलती है तो वो कचरा फेंके जाने वाली जगह में थी और अब वॉली की हालत बहुत खराब होती है। उसकी बैटरीज भी पूरी खत्म हो रही थी। ऑटो पायलट के अटैक में वॉली का इंटरनल चिप पूरा खराब हो गया था, जिसके लिए वो बताता है कि उसे एक्स्ट्रा चिप अर्थ पर है और अगर प्लांट को हेलो डिटेक्टर में डाला जाएगा तो शिप अर्थ पर जाएगी, जहाँ पर चिप भी बदले जा सकते हैं। ईव वॉली के साथ एक्सियम के सरफेस पर आती है, जहाँ बाकी पुलिस पेट्रोल रोबोट्स उन्हें फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार वो उनकी एक न्यू पिक खींचकर पूरे एक्सियम में डिस्प्ले करते हैं एज रोग रोबोट्स, और जब कैप्टन मकरी ये देखते हैं तो वो बेसिकली जुगाड़ लगाकर अपना डिस्प्ले ऑन करते हैं और ईव और वॉली के लिए मैसेज छोड़ते हैं कि हेलो डिटेक्टर कहाँ है और प्लांट को वहाँ ले जाकर रखना है। कैप्टन मकरी ऑटो पायलट से लड़ाई करके हेलो डिटेक्टर को ऑन करने में सक्सेसफुल होते हैं, जिसके बाद एक्सियम के सारे ह्यूमंस को अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है और सबको हेलो डिटेक्टर वाले ही ग्राउंड में लाया जाता है, जहां वॉली और ईव भी प्लांट के साथ पहुंच गए थे। पर कैप्टन मकरी ज्यादा देर तक ऑटो पायलट को संभाल नहीं पाते और इधर वॉली के हाथ से प्लांट नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इनको प्लांट को हेलो डिटेक्टर में रखने में और टाइम लग रहा था। ऑटो पायलट एक्सियम का एंगल चेंज कर देता है, जिसकी वजह से सारे ह्यूमंस एक तरफ गिरने लग जाते हैं। अब ऑटो पायलट हेलो डिटेक्टर को बंद करने लगता है, पर वॉली अपनी जान लगाकर भी हेलो डिटेक्टर को खुला रखता है और इन सब में उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जाती है। पर अब कैप्टन मकरी खड़े हो जाते हैं और ऑटो पायलट का स्विच ऑफ कर देते हैं। एक्सियम की एक्सिस भी सही हो गई थी और ईव जल्दी से वॉली को बचाने जाती है। अब बाकी ह्यूमंस और रोबोट्स की मदद से प्लांट को हेलो डिटेक्टर के अंदर रखा जाता है, पर वॉली की इतनी बुरी हालत थी कि ईव उसे बहुत बार पुकारती है पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। पर लकीली एक्सियम शिप हाइपर जंप स्टार्ट करके अर्थ पर पहुंच जाती है।
ईव जल्दी से शिप के बाहर निकलकर वॉली को उसके घर लेकर जाती है, जहाँ उसे फटाफट रिपेयर करती है। उसे न्यू चिप, आईज, व्हील्स लगाती है। जल्दी से रूफ में छेद करके उसके सोलर पैनल्स को चार्ज करती है। अब वॉली ठीक हो गया था और जब वो उठता है तब ईव उसे अपना हाथ बढ़ाती है पकड़ने के लिए, पर वॉली कोई रिएक्शन नहीं देता और मुड़कर दूसरी ओर जाने लगता है। ईव जल्दी से उसे टीवी चलाकर दिखाती है। वो उसे वो सारी चीजें दिखाती है जो कभी वॉली ने उसे दिखाई थी, पर अब लगता है वॉली रीसेट हो गया है और उसे कुछ याद नहीं है। वो एक जनरल रोबोट की तरह जाकर कचरा कंप्रेस करने का काम करने लग जाता है। ईव उसके पीछे जाती है और एक बार फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक स्पार्क सा बनता है। और अब वॉली की मेमोरी वापस आ गई थी और वो ईव पहचान जाता है और उसका हाथ पकड़े हुए देखकर घबरा जाता है। अब एक्सियम के ह्यूमंस अर्थ पर आकर वहाँ प्लांट लगाते हैं। वॉली और ईव कॉकरोच और बाकी रोग रोबोट्स के साथ रहते हैं और अर्थ पर अब फिर से प्लांट्स उगने लगे हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी का रन टाइम छोटा है, अराउंड 1.5 घंटे, और बिलीव मी 1.5 घंटे में 1 सेकंड की मूवी भी आप मिस नहीं करना चाहोगे। एक एक सीन को इतनी बारीकी और इतनी सोच के साथ लिखा गया है कि व्यूअर्स बिल्कुल मैग्नेट की तरह मूवी से चिपके रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर देन हॉप ऑन टू मूवीज इलस्ट्रेटेड एक्सप्रेस एंड रिंग द बेल so you don't miss the train. Bye bye, tata.